Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 8.2. Question 1. Evaluate the following. First question, sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. यहाँ पे आप गौर कीजिए. If you don't know sin 60 degrees value, cos 30 degrees value, how will you solve this problem? This sum. How will you? Tell me. So you must prepare a table of trigonometric ratios of specific angles. अगर ये टेबल ही आपको नहीं आता है तो ये जो सम है वो क्लियर नहीं होगा. मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यू है वो पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया था. उसके बाद टेबल फॉर्म के अंदर भी शो किया था और वो टेबल जो है उसको याद रखने की टेक्निक भी मैंने आप लोगों को बताई थी. ये दो टेक्निक है, जो अच्छी लगे, इजी लगे, एक्सेप्ट करके चलिए. और अगर नहीं आता है तो ये भूल जाइए कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. sin 60 डिग्री मुझे पता है कि √3/2 है, लेकिन मुझे क्यों पता है? क्योंकि मुझे आता है. टेबल जो मेरे दिमाग में है, कैलकुलेशन मेरे दिमाग में. और हाँ, सॉरी, मैं और एक टेक्निक जो है वो आपको बता रहा हूं. शायद वो टेक्निक भी आपको इजी लगे. देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगली है. और वो जो स्पेसिफिक एंगल्स जो है वो भी 5 ही है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब देखते हैं. ठीक है, देखो यहां पे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. देख लिया. अब इसकी बदौलत हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे और साइन कॉस की वैल्यू के ऊपर से टेन की वैल्यू निकालेंगे. और ये 3 तो हो गया. अब ये तीनों को रेसिप्रोकल, इन तीनों का रेसिप्रोकल जो है वो ऑर्डरली कोसेक, सेक एंड कॉट है. देखते हैं. लेकिन यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला जो है उसको माइंड में रखना होगा. वो जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो. ठीक है, डिवाइड बाय 2. फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2. और कॉस थीटा जो है उसकी फॉर्मूला क्या है? फिंगर्स अबव. ठीक है, डिवाइड बाय 2. अब ये फॉर्मूला तो हमें आने ही चाहिए. देखिए, अब मैं साइन थीटा जो है, अब ये प्रॉब्लम यहां से सॉल्व भी कर लेते हैं. ठीक है, साथ में ये भी हो रहा है. इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री यहां पे देखिए 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए फिंगर्स बिलो, तो ये 60 डिग्री की जो फिंगर है उसके नीचे कितनी फिंगर्स है? 1, 2 और 3. ठीक है ना, √3 डिवाइड बाय 2. देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो निकल आई √3/2.
cos 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 30 डिग्री, अब cos की जो फॉर्मूला है वो फिंगर्स अबव डिवाइड बाय 2, ठीक है। cos 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री वाली फिंगर है उसके ऊपर कितनी उंगली है? 3 उंगली है, ठीक है। √3 डिवाइड बाय 2, तो ये जो वैल्यू है cos 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। प्लस sin 30 डिग्री, अब ये sin थीटा, फिंगर्स बिलो sin 30 डिग्री। अब यहां पे देखिए 30 डिग्री के नीचे एक ही फिंगर है, वो भी 0 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, 30 डिग्री के नीचे एक फिंगर है, सो √1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 1/2 इंटू cos 60 डिग्री जो है, अब देखिए उसके, ये cos 60 डिग्री, फिंगर्स एबो, तो 60 डिग्री के ऊपर एक ही फिंगर है, ठीक है। ये हमारी फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू हमने पुट की हुई है, सो √1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। यहां पे अब ये टेक्निक हमें आनी चाहिए। अब ये साइन कॉस की वैल्यू तो हमने निकाल ली, पूरी वैल्यू जो है वो ऐसे निकाल लेते हैं साइन कॉस की, और उसके ऊपर से tan की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि tan की फॉर्मूला जो है वो तो हमें बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब यहां पे देखिए √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा 4, 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे 4 है, ठीक है। सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इवैल्यूएट हो गया, उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं हम इसका। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू 1 है। वो कैसे? टेबल दिमाग में, इसलिए मैंने बोल दिया, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो sin 45 अपॉन cos 45, तो sin 45 की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए sin 45 या sin 45 डिग्री अंडर फिंगर्स बिलो 1 और 2 फिंगर है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। √2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब यहां पे ये तो हमें आना ही चाहिए, ये 2 जो है आधा पावर वाला है और ये 2 पूरा पावर वाला है, पूरा 1 पावर है, ये आधा पावर है, तो आधा पावर डिवाइड बाय पूरा पावर, सो 1 अपॉन √2, 2 का आधा पावर, ठीक है। सो sin 45 अब cos 45 देखते हैं। ओके, फिंगर्स जो है 45 के ऊपर 2 फिंगर्स, ठीक है, यही है 1 अपॉन √2। और वैसे भी याद रखना sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू एक ही, क्या है? 1 अपॉन √2। तो sin 45 cos 45, सो tan 45 जो है वो sin 45 डिवाइड बाय cos 45, ठीक है। तो 1 अपॉन √2 डिवाइड बाय 1 अपॉन √2 कट हो गया, तो tan 45 की वैल्यू क्या आई? 1।
और tan 45 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमने देखिए √3/2, और इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री, ठीक है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू भी यहाँ पे है, देखिए √3/2। ओके, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये प्लस स्क्वायर है माइनस ये स्क्वायर है, ये तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों यहां से कट हो गए, ठीक है। कि लिखूं √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू, चलो लिखता हूं 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। 2 1 जा 2, और यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। ये टेक्निक याद रखना, ठीक है।